दिल्ली में लाल किले के पास ठीक शाम का वक्त था और एक चलती कार में धमाका हो गया। हाँ, 10 नवंबर की शाम करीब 6:52 का टाइम बताया जा रहा है। ये खबर तो मतलब हिला देने वाली है और उसने सुरक्षा पर भी जाहिर है कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास। आप जानते हैं वो इलाका कितना व्यस्त रहता है, खासकर शाम को। हाँ, बहुत भीड़ होती है वहाँ। और शुरुआती रिपोर्ट्स में 9 लोगों की जान जाने की खबर है, कई दर्जन घायल भी बताए जा रहे हैं। राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच ऐसी घटना होना ये तो वाकई बहुत चिंता की बात है। बेहद चिंताजनक। तो हमारे पास इस घटना से जुड़ी जो शुरुआती जांच की रिपोर्ट्स हैं, कुछ जानकारी है, आज हम उसी पर बात करेंगे। जी, समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत क्या बता रहे हैं, कौन सी पहेलियां उलझी हुई हैं और जांच की दिशा क्या लग रही है। सही कहा। और इन स्रोतों में एक बात जो बार बार आ रही है वो है इस घटना की तुलना पुलवामा हमले से। अच्छा। पुलवामा से। हाँ। वजह ये बताई जा रही है कि दोनों में ही तरीका एक जैसा था, मतलब चलती गाड़ी में विस्फोट। तो ये एक पैटर्न है जिस पर जांच एजेंसियां जरूर ध्यान दे रही होंगी। पुलवामा से तुलना, ये तो अपने आप में ही बहुत गंभीर बात है। तो चलिए इसी जानकारी को थोड़ा और खंगालते हैं। जी। सबसे पहला और बड़ा सवाल जो सबके मन में होगा, आखिर इसके पीछे है कौन? कोई सुराग मिला है क्या जांच में? देखिए, शुरुआती जांच जो है, जैसा सूत्रों से पता चल रहा है, वो एक नाम पर फोकस होती दिख रही है। किस नाम पर? डॉक्टर उमर मोहम्मद। डॉक्टर उमर मोहम्मद। डॉक्टर, ये तो थोड़ा मतलब हैरान करने वाला नाम है इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ। इनके बारे में क्या जानकारी मिली? स्रोत बता रहे हैं कि डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है वो जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले हैं। पुलवामा? जी। और वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, मेडिसिन की डिग्री है उनके पास श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। एक डॉक्टर पुलवामा का रहने वाला, ये जानकारी तो मामले को और भी उलझा देती है। बिल्कुल। क्या इनका कोई पिछला रिकॉर्ड या कोई ऐसी गतिविधि पता चली है जिससे जांच को कुछ दिशा मिल सके? हाँ, और यहीं पर मामला और गहरा हो जाता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डॉक्टर उमर मोहम्मद पहले फरीदाबाद में काम करते थे। फरीदाबाद में? कहाँ? अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। लेकिन इससे भी ज्यादा जो अहम बात है, सूत्रों के अनुसार उनका नाम पहले फरीदाबाद से जुड़े एक संदिग्ध आतंकवादी मॉड्यूल से भी जोड़ा गया था। क्या कह रही हैं? फरीदाबाद का टेरर मॉड्यूल कनेक्शन? ये तो बहुत ही सीरियस बात है। जी हाँ। तो उस वक्त क्या कोई एक्शन हुआ था या उस मॉड्यूल के बारे में कुछ और पता है? देखिए, स्रोत इस पर ज्यादा डिटेल नहीं देते कि तब क्या कार्रवाई हुई या उस मॉड्यूल का नेचर क्या था, लेकिन ये इशारा जरूर मिलता है कि उमर मोहम्मद का नाम उस कॉन्टेक्स्ट में सामने आया था। तो ये जो पिछला लिंक है, ये अब लाल किले वाले धमाके की जांच में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। जाहिर है जांच एजेंसियां यकीनन इस पुराने कनेक्शन को अब दोबारा खंगाल रही होंगी कि वो सिर्फ शक था या कोई सबूत थे, क्या वो मॉड्यूल अब भी एक्टिव है, इस तरह के सवाल। समझ गया। तो एक तरफ क्वालिफाइड डॉक्टर, दूसरी तरफ टेरर मॉड्यूल से जुड़ने का शक, और अब दिल्ली के बीचों बीच ये कार धमाका। इसमें एक और पहलू है जो डराने वाला है। सूत्रों के हवाले से ही पुलिस को ये शक है कि ये एक आत्मघाती हमला हो सकता है। जी हाँ, ये शक काफी मजबूत होता दिख रहा है। जांच इस एंगल से भी हो रही है कि कहीं कार खुद डॉक्टर उमर मोहम्मद ही तो नहीं चला रहा था। मतलब एक फिदाइन हमला। हाँ बिल्कुल, फिदाइन यानी ऐसा हमला जिसमें हमलावर खुद मरने के इरादे से आता है। अक्सर मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना। अगर ये सच है तो ये तो स्थिति को और भी भयानक बना देता है। लेकिन क्या ये पता चला कि धमाके में उमर मोहम्मद या अगर उसके साथ कोई और था तो वो मारे गए ना बच निकले? देखिए, यहीं पर जांच अभी थोड़ी उलझी हुई है। अच्छा। स्रोत यही बता रहे हैं कि घटनास्थल से जो सबूत मिले हैं, खासकर जो मानव अवशेष हैं, उनकी फोरेंसिक जांच चल रही है। उससे ये कंफर्म करने की कोशिश हो रही है कि मारे गए लोगों में क्या उमर मोहम्मद भी शामिल था। ये पता लगाना बहुत जरूरी है जांच की दिशा तय करने के लिए। बिल्कुल। अगर वो मारा गया तो ये आत्मघाती हमले वाली थ्योरी को और पुख्ता करेगा, और अगर वो बच निकला तो फिर सवाल ये है कि वो कहाँ है और क्या उसके साथी भी थे जो फरार हो सकते हैं। हाँ, ये फॉरेंसिक जांच तो बहुत ही क्रूशल होगी। लेकिन इस बीच एक और सवाल जो उठता है वो ये कि आखिर मकसद क्या हो सकता है? अगर डॉक्टर उमर मोहम्मद इसमें शामिल था तो एक डॉक्टर ऐसा क्यों करेगा? मकसद को लेकर भी देखिए, स्रोतों में कुछ अटकलें हैं, कुछ थ्योरीज चल रही हैं। जैसे कि एक संभावित कारण जो बताया जा रहा है वो काफी नाटकीय सा है। कहा जा रहा है कि उमर मोहम्मद असल में दिल्ली में एक बड़े फिदायीन हमले की प्लानिंग करने वाले एक ग्रुप का हिस्सा था।
एक बड़े हमले की प्लानिंग। मतलब ये जो धमाका हुआ ये उस बड़ी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था? शायद नहीं। सूत्रों का यही कहना है, हो सकता है कि उसके कुछ साथी हाल ही में पकड़े गए हो, सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो। अच्छा। तो ऐसे में ये मुमकिन है कि पकड़े जाने के डर से या शायद बौखलाहट में उमर मोहम्मद ने अकेले ही इस धमाके को अंजाम दे दिया। हो सकता है तय समय और जगह से पहले ही कर दिया हो। ओहो, यानी एक बड़ी साजिश फेल होने के बाद हताशा में किया गया हमला। ये थियरी सुनने में तो लॉजिकल लगती है, पर क्या इसका कोई सबूत मिला है? गिरफ्तार हुए साथियों के बारे में कोई जानकारी है? अभी तक तो ये सिर्फ एक थियरी है जिसे जांचा जा रहा है। स्रोत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये जांच का एक इम्पॉर्टेंट एंगल है, लेकिन इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। हाल की गिरफ्तारियों और उमर मोहम्मद के बीच सीधा लिंक जोड़ना यह जांचकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हाँ, ये साबित करना मुश्किल होगा। उन्हें ये साबित करना होगा कि क्या वाकई कोई बड़ा प्लान था और क्या उमर मोहम्मद उसी का हिस्सा था। ये पूरी तस्वीर तो बहुत ही जटिल लग रही है। एक तरफ पुलवामा कनेक्शन है, फिर फरीदाबाद मॉडल का पुराना लिंक है, फिर आत्मघाती हमले का शक, और अब ये एक बड़ी साजिश के नाकाम होने वाली थ्योरी। जांचकर्ताओं के सामने तो कई परतें हैं खोलने के लिए। बिल्कुल, और ऐसे मामलों में जांच मल्टी डायमेंशनल होती है। सिर्फ संदिग्ध की पहचान और मकसद जानना काफी नहीं होता। हाँ, नेटवर्क भी समझना होता है। बिल्कुल, नेटवर्क समझना जरूरी है। ये विस्फोटक कहाँ से आया, गाड़ी का इंतजाम कैसे हुआ, क्या कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट था, कोई हैंडलर था क्या, ये सारे सवाल जांच के दायरे में होंगे ही। और एक बात और, लाल किले जैसा इलाका जिसे हम हाई सिक्योरिटी जोन मानते हैं, वहां इस तरह की घटना हो जाना, ये भी तो कई सवाल खड़े करता है ना। बिल्कुल। क्या सुरक्षा में कोई चूक हुई? मेट्रो स्टेशन के इतने पास विस्फोटक से भरी गाड़ी आखिर पहुंच कैसे गई? ये सवाल भी जांच का अहम हिस्सा होंगे, इसमें कोई शक नहीं। स्रोत बता रहे हैं कि एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। अच्छा। ये समझने के लिए कि कार किस रास्ते से आई, कहाँ-कहाँ रुकी, क्या कोई संदिग्ध हरकत कैमरे में कैद हुई है। लेकिन देखिए, इतने व्यस्त इलाके में सबूत जुटाना, वो भी धमाके के बाद की अफरा तफरी में, आसान नहीं होता। हाँ, वो तो है। कई बार होता है कि महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो जाते हैं या भीड़ की वजह से मिल ही नहीं पाते। हाँ, ये चुनौतियां तो रहेंगी। इस घटना ने सिर्फ दिल्ली नहीं, मुझे लगता है पूरे देश को हिला दिया है। सोशल मीडिया पर भी देखिए कितनी चर्चा है, लोग चिंता भी जता रहे हैं, गुस्सा भी है। स्वाभाविक है, ऐसी घटनाएं लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। हाँ। रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है। लोग पब्लिक प्लेसेस पर जाने से कतराने लगते हैं। सरकार पर, सुरक्षा एजेंसियों पर भी दबाव पड़ता है कि भाई न सिर्फ दोषियों को पकड़ो, बल्कि आगे ऐसा ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम करो। तो अगर हम अब तक की जानकारी को एक बार समेटें, दिल्ली के लाल किले के पास एक कार धमाका हुआ है, कई जाने गई हैं। शक की सुई पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद पर है जी, जिसका नाम पहले फरीदाबाद के एक टेरर मॉड्यूल से भी जुड़ा था। इसे एक संभावित आत्मघाती हमला माना जा रहा है। और एक थ्योरी ये भी चल रही है कि ये एक बड़ी नाकाम साजिश के बाद हताशा में उठाया गया कदम हो सकता है। बिल्कुल सही समेटा आपने। और जांच अभी बहुत ही शुरुआती दौर में है। फोरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार है जिससे संदिग्ध की मौजूदगी कंफर्म हो सके। नेटवर्क, मकसद, सुरक्षा में चूक जैसे कई पहलू हैं जिन पर अभी काम होना बाकी है। और हाँ, पुलवामा हमले से तुलना जांच को एक दिशा जरूर दे सकती है, लेकिन हर पहलू को बिना किसी बायस के जांचना होगा। ये घटना वाकई हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करती है। एक तो ये कि सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा कितनी नाजुक हो सकती है, और दूसरा ये कि कैसे नफरत या कट्टरता किसी पढ़े लिखे इंसान को भी इस रास्ते पर धकेल सकती है, अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो। हाँ, ये एक चेतावनी है, पर्सनल लेवल पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं, जांच अभी चल रही है और कई अहम सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। कौन से सवाल सबसे अहम है अभी? जैसे, क्या ये वाकई एक आत्मघाती हमला था? क्या उमर मोहम्मद अकेला था या उसके साथी भी थे? इस हमले के पीछे का पूरा नेटवर्क क्या था? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमारी जांच एजेंसियां इस कॉम्प्लेक्स मामले के तह तक पहुंच पाएंगी? और क्या इससे भविष्य के लिए कोई सबक सीखा जा सकेगा? और जाते जाते एक विचार ये भी है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ तात्कालिक सुरक्षा चिंताओं तक ही सीमित नहीं रहती। सही बात है। इनका समाज के ताने बाने पर, हमारे आपसी विश्वास पर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो सहजता है, उस पर क्या लंबा असर पड़ता है। दोषियों को सजा मिलने से परे इन प्रभावों से निपटना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। इस पर भी सोचा जा सकता है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए।